नहार और रूही की नई जंग। नहार मजदूरी छोड़कर अपने लिए नया काम ढूंढने निकलता है। वहीं दूसरी ओर दादी की चालाकियां थमने का नाम नहीं ले रही। जब रूही खदान से नहार की जान बचाकर घर लाती है तो वह साफ कह देती है, अब चाहे जो हो जाए, नहार आज के बाद मजदूरी पर नहीं जाएगा। मैं तुम्हें खोने का डर अब और नहीं सह सकती। नहार रूही की हालत देखकर मजबूर हो जाता है और वादा करता है कि वह फिर कभी मजदूरी नहीं करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह चिंता सताने लगती है कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। अगली सुबह उम्मीद की किरण तब जगती है जब पड़ोसन रूही को बताती है कि पास की रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर काम के लिए एक औरत की जरूरत है। वहीं नहार भी घर का बोझ बांटने के लिए एक छोटे गैराज में काम पकड़ लेता है। दोनों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इसी बीच दादी की नज़र इन खुशियों पर पड़ जाती है। दादी जानती है कि अगर रूही नहार का ऐसे ही साथ देती रही तो नहार कभी घर वापस नहीं आएगा। इसलिए दादी एक खतरनाक साजिश रचती है। वह चोरी छिपे रूही के खाने में कुछ मिला देती है। दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वही खाना अब नहार के सामने है। अगर उसने खा लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पाती बाहर जोर जोर से शोर मचाने लगती है। नहार और रूही दौड़ते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर दादी थाली उलट देती है। खाना जमीन पर गिर जाता है। रूही को लगता है कि शायद बिल्ली ने खाना गिरा दिया, लेकिन नहार के मन में शक की एक हल्की सी चिंगारी जग जाती है। दादी राहत की सांस तो लेती, मगर उसके चेहरे पर साफ दिखता है वह अभी भी बाज नहीं आने वाली। रूही के लिए असली खतरा तो अब शुरू हुआ है। बाज नहीं आने वाली। अगर आपको लगता है कि नहार को जल्द ही दादी की करतूतों का सच्चाई पकड़ पाएगा,